सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? और मैं नहा धो के आज सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी और नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो इन लोगों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि ये जानते हैं सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। तो ये सुबह निकल रहे थे तो मैंने इनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो नाश्ते में तैयार कर रही हूँ कबाब, जो कि मैंने राजमा के बनाए हैं, और मैदे के पराठे जो इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं फटाफट सुबह का नाश्ता तैयार कर रही हूँ। और जानते हो सुबह कितनी जल्दबाजी होती है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो ये देखिए हम फटाफट पराठे बना रहे हैं। और मैदे के पराठे वैसे भी कबाब के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अक्सर कबाब बनाया करती हूँ तरह तरह के। तो इधर मैंने चाय का पानी भी रख दिया है। और ये कबाब की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो बना चुकी हूँ। और मैं अक्सर तरह तरह के कबाब बना के फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, जो आराम से सेक के खाए जाते हैं। और ये 3 से 4 दिन आराम से आप इसको रख के खा सकते हैं। तो मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो चलिए हम सब लोग नाश्ता करते हैं। आप लोग भी हम लोग साथ आके नाश्ता कर लीजिए। मेरे हस्बैंड कुछ हमसे बात करते जा रहे हैं, हम चिढ़ाते जा रहे हैं। देखिए इतनी गर्मी है, ये पसीना चेहरे से चूने लगा था तो मैं दुपट्टे से पोंछ रही हूँ। तो अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। मैं भी इन्हीं के साथ नाश्ता कर लेती हूँ क्योंकि लोग चले जाते हैं तो मुझे अकेले बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है खाना। और इन्होंने रास्ते की थोड़ी क्लिप ली थी जो बहुत ही अच्छी लगी। मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दूँ। देखिए कितना सुहाना मौसम लग रहा है। तो उसमें वैसे भी कभी धूप, कभी छाएं, कभी बादल, यही मौसम चल रहा है। कभी पानी एकदम से बरसने लगता है और कभी धूप तेजी से निकल आती है। और उसमें कितना प्यारा ही मौसम लग रहा है, जैसे लग रहा है हम लखनऊ में नहीं विदेश में घूम रहे हैं। और ये फन रिपब्लिक मॉल है जो कि गोमती नगर में स्थित है। तो आजकल पता नहीं कैसा माहौल चल रहा है कि कहीं से हमको अच्छी खबर सुनने को नहीं मिलती है। जहाँ देखिए कुछ ना कुछ बुरा ही सुनने को मिल रहा है। बॉर्डर पे देखिए हमारे कितने जवान शहीद होते जा रहे हैं। रोज़ रोज़ ये सब बुरी खबर सुनने को मिल रही है। एक तो वैसे भी कोरोना जो हम लोग को परेशान किए हुए है, इसकी जो है बढ़ती जा रही घटने के बजाय, तो वैसे हम सब लोग इतना परेशान हैं। तो देखिए आज ही हमको एक खबर मिली सुनने को कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री से एक उभरता हुआ सितारा जो था वो सुसाइड कर लिया है, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बहुत ही अच्छा था। और इसके सीरियल जो जब इसने शुरू किया था पवित्र रिश्ता, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, मैं इसको रेगुलर देखती थी। और ये बहुत ही अच्छा, मेरा बहुत ही प्रिय फेवरेट हीरो था। और देखिए उम्र ही क्या थी, 34 साल की, कोई उम्र भी नहीं थी ऐसी। और इसने कई पिक्चरें भी अच्छी दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी हैं। तो अचानक ऐसा क्या हो गया जो इतनी बड़ा इसको कदम उठाना पड़ा है। तो मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि उभरता सितारा था और बहुत मेहनत करने वाला था ये। और इसकी जो एक फिल्म आई थी छिछोरे, उसमें इसका बहुत ही अच्छा किरदार था बाप का। तो इसने अपने बेटे को कितने अच्छी तरह से समझाया था कि सुसाइड करना बहुत ही गलत होता है और हमको आगे जीवन में बढ़ना चाहिए। तो इसकी जीवन में ऐसा क्या हो गया जिसने इसने आवाज़ उठाई थी सुसाइड के खिलाफ। तो इसने जो ऐसा कदम क्यों उठाया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे क्या, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में इतना अच्छा था ये, और सभी लोग समझ नहीं पा रहे कि इसने ऐसा क्यों किया। तो मैं उसी के लिए नहीं, सभी के लिए कह रही हूँ कि किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
आगे बढ़ना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। अगर हम एक चीज़ में हारते हैं तो आगे ये नहीं कि उस चीज़ को छोड़ दें, हम आगे कोशिश करते रहे। अभी उसकी उम्र ही क्या थी। तो अगर आप देखिए तो इस समय सभी लोग परेशान हैं, तो क्या सभी लोग सुसाइड कर लें? ये तो कोई हल नहीं हुआ कि हम परेशान हैं, कुछ जीवन में नहीं हो पा रहा है। इस समय तो देखिए बड़े से बड़े लोग जो हैं, नुकसान ही हुआ सबका, किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। और जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, तो सोचिए हम लोग जब हिम्मत बांधे बैठे हैं। और आप देख लीजिए, मेरा चैनल ही देख लीजिए, आज 3-4 साल हो रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं चला है। तो क्या मैंने हिम्मत हार दी? मेरे हस्बैंड तो इसको बंद करने जा रहे थे, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बंद करना है। आप नहीं कर सकते हैं तो मैं चलाऊंगी इसको, मगर मैं लगी रहूँगी, हिम्मत नहीं हारूंगी। तो आप देखते होंगे कि इस समय मैं ही व्लॉग बना रही हूँ और इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये है कि हमारे बिना व्यूवर्स आ रहे हैं, ना सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। तो क्या मैंने हिम्मत हार दी? नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, मैं इसको आगे बढ़ा के ही रहूँगी। और आप लोग भी इसी तरह कभी हिम्मत मत हारिए और आगे बढ़ते रहिए। ये एक कोई हल नहीं है कि हम सुसाइड कर लें। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपके जाने के बाद क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, आपके पीछे जो परिवार होता है ना, वो बिलक बिलक के रोता है, परेशान हो जाता है। अगर आप जिंदा रहेंगे तो फिर भी अपने फैमिली के लिए कुछ कर सकते हैं, और अगर आप अपने को ख़त्म कर लेंगे तो अपनी फैमिली को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे सभी लोगों के लिए यही राय है कि मेहनत कीजिए, आगे कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आज नहीं कल तो तरक्की मिलनी है। तो देखिए हम फिर से किचन में आ गए हैं। तो अब हम लोग बनाने जा रहे हैं डिनर। तो आज हम और मेरे हस्बैंड दोनों ही मिलके रात का डिनर तैयार करेंगे, क्योंकि स्पेशल फरमाइश है मेरे बच्चे की कि इस बार हम लोग कहीं पार्टी में नहीं गए हैं, तो पार्टी जैसा खाना घर में ही बनना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं घर में ही पार्टी की तैयारी कर दी जाए। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग बना रहे हैं मक्खनी पनीर और पुलाव और नान, जो कि घर में ही बन रहा है। तो देखिए हम दोनों मिलके ही काम कर रहे हैं। तो ये कुछ काम करने के लिए चले गए, तो हम तब तक उधर हम चलाने लगे हैं, पनीर को फ्राई कर रहे हैं। और इसकी ग्रेवी जो होती है बहुत ही अलग ढंग से बनती है, जो कि इन्होंने पहले से ही तैयार करके रख ली है, क्योंकि इस ग्रेवी को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है और इसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है ग्रेवी का। तो इन्होंने पहले ही बना के रख ली थी। तो देखिए ग्रेवी भी डाल दी है, और ये वैसे तो बन जाती है बहुत जल्दी, मगर बस इसकी जो तैयारी होती है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। बनाने में तो झटपट बन जाती है, होटलों में भी ग्रेवी बना के रख दी जाती है और बस फटाफट उसमें जब कोई ऑर्डर आता है तो ग्रेवी गर्म की और पनीर डाला और फटाफट दे दिया। देखिए हमारी भी कितनी जल्दी बन गई ये सब्जी। तो ये हमारी मक्खनी पनीर जो है देखिए बनकर तैयार है। ऊपर से ये क्रीम डाल रहे हैं, हमने क्रीम जो घर में ही दूध की होती है वही निकाल के डाल दी है। आप इसमें जो मार्केट्स में क्रीम मिलती है वो भी डाल सकते हैं। और दूसरी तरफ देखिए हम पुलाव चढ़ाने जा रहे हैं, छौंकने जा रहे हैं। पुलाव का चावल जो है पहले से हमने उबाल के रख लिया था, क्योंकि सब खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ती है। और देखिए हम मेरे हस्बैंड जो है पुलाव का तड़का देने जा रहे हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले डाले हैं, तो इसमें कुछ खड़े मसाले जो होते हैं गरम मसाले में, वो उसका तड़का दे रहे हैं। और हमने पुलाव के चावल को पहले से भिगो के और उबाल के रखा था। ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो गया है। क्योंकि उबला हुआ चावल रहता है उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनने में। और आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो ये नान का आटा जो है पहले से लगा के रख दिया था, क्योंकि उसको उठने में काफ़ी वक्त लगता है, तो हम इसको फिर से मार के रख रहे हैं जैसे ये एकदम सॉफ्ट बन जाए। और इधर मैं धनिया काट रही हूँ महीन, ये नान में लगाएंगे। नान में हम कलौंजी जो होती है वो और धनिया लगाएंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैं उधर बर्तन भी क्लीन करती जा रही हूँ, जिससे बर्तन सिंक में इकट्ठा ना हो जाए। और ये भी ठीक रहता है, बर्तन क्लीन करके रख देते हैं। उधर मेरी पनीर मक्खनी तैयार हो चुकी है और पुलाव भी तैयार हो चुका है, और सिर्फ नान बनाना बाकी रह गया है। और जब सब लोग खाएंगे तभी गर्मा गर्म नान बनेगी,
क्योंकि नान रोटी वगैरह जो होती है गरम गरम अच्छी लगती है। उधर मैं बेटे से भी बात करती जा रही हूँ कि खुशी की फरमाइश से ये बन रहा है, और वो कह रहा है कितना टाइम लगेगा और खाने में। तो मैं कह रही मुझे तो अभी भूख नहीं लगी है। और इधर देखिए सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं, और मैं इधर साफ़ कर दे रही सिंक को भी। और उधर मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी कि थोड़े कपड़े थे वो भी धुल जाएंगे। और रात में कपड़े धोना थोड़ा आराम रहता है, क्योंकि दिन में आजकल पानी की बहुत ही किल्लत चल रही है, और वैसे भी कपड़े आराम से सूख जाते हैं। गर्मी का मौसम है तो रात में कपड़े आप धो के ऐसे ही डाल दीजिए, सुबह तक आपको बिल्कुल एकदम सूखे मिलेंगे, क्योंकि मशीन में ही सारा पानी निकल जाता है। और ये रात का समय है तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गर्म लग रही थी, तो हम लोग बाहर निकल आए हैं। और देखिए बच्चे कितने आराम से खेल रहे हैं, और इतनी गर्मी हो रही, बच्चे दिन में खेल नहीं पाते, तो शाम का समय थोड़ा ठंडा हो जाता है तो सारे बच्चे बाहर निकल के खेलने कूदने लगते हैं। और डॉगी भी देखिए कितने आराम कर रहे हैं आराम से। और ये देखिए बच्चे आइस पाइस खेल रहे हैं, और हम फिर से किचन में आ गए हैं। तो अब हम लोग नान बनाएंगे, क्योंकि नान गरम गरम अच्छी लगती है, क्योंकि मैदा होता है, मैदा ठंडा होने के बाद कम अच्छा लगता है। तो हम आटे को फिर से मार रहे हैं, क्योंकि एकदम सॉफ्ट बननी चाहिए। तो आपको जिस हिसाब से चाहिए आप लोई को काट लेंगे। तो हम इधर लोई फटाफट बना रहे हैं, और ये नान हम जो है तवे बनाएंगे। आप देखिए किस तरह बन रही है ये। और ये देखिए हम बेल रहे हैं, ये हस्बैंड बताते जा रहे हैं थोड़ा, उस पर धनिया पत्ती और कलौंजी लगा के हम बेल रहे हैं। और ये थोड़ी लंबी बेली जाती है और बहुत पतली भी नहीं होती है। और इस पर पानी लगा के तवे पे ये डाल देंगे, और ये बिल्कुल परफेक्ट नान की तरह ही लग रही थी, और खाने में भी बहुत अच्छी थी ये। नान आप वैसे अवन में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास अवन है, नहीं तो इस तरह आप तवे पे बना सकते हैं, कढ़ाई में बना सकते हैं। बस थोड़ा बनाने का प्रोसेस होता है, ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए हमारी नान बनके तैयार है। तो इसी तरह सारी नान हम लोग बना लेंगे। ये देखिए आगे पीछे दोनों अच्छी तरह से सिक गई है। और इसी तरह दूसरी भी नान बनाने जा रहे हैं। तो इसी तरह हम लोग सारी नान को बना लेंगे। वैसे तो नान जो है तंदूर में बनती है, मगर आप इस तरह से भी आसानी से घर में बना सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट नान बनती है। आप भी एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमको बताइएगा कि आपने नान कैसे बनाई और कैसी बनी। तो इस तरह इसके ऊपर से घी लगा दे रहे, घी है या बटर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए। तो देखिए हमारी नान भी बन गई है, और हमारी मखनी पनीर और पुलाव भी सब रेडी है, बस खाने की देरी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए। और आप भी इस तरह से एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावत का मज़ा घर में ले लीजिए, अगर आपको भी नहीं मिली दावत मेरी तरह। बस दावत की कुछ ही कमियां रह गई थी, मगर मेरा बेटा कह रहा था कि बिल्कुल परफेक्ट दावत की तरह लग रहा है सब कुछ। तो यहाँ हम लोग देखिए पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, और मेरा बेटा कह रहा है जल्दी करो मुझे भी खाना है, क्योंकि वही पूरा कैमरे को संभाले हुए है, बना रहा है वीडियो। तो कह रहा है तुम लोग खाना शुरू कर दो कि मैं रह जाऊँगा, जल्दी करो मुझे भी खाना है दावत। तो इसके साथ हमने सलाद भी काटा था। तो आप लोग भी खाने का मज़ा लीजिए। हम लोग बातें भी करते जा रहे हैं, और बेटा कह रहा है आप लोग खा लोगे क्या, मुझे बाद में खाने को मिलेगा आज। हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हो।
आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मगर इस गर्मी में भी बड़ा मुश्किल है, बहुत ही गर्म हो रही है और गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है। और मानसून तो वैसे आ चुका है हमारे लखनऊ में भी, कहीं बारिश होती है, कहीं धूप निकलती है। जब सवेरे उठो तो लगता है कि आज बारिश होगी, मज़ा आ जाएगा, मौसम ठंडा ठंडा रहता है। मगर दोपहर होते होते मौसम ऐसा लगता है कि इतनी गर्म होती कि मन ही नहीं करता कुछ काम करें। और इस समय हम आपको रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि मुझे अभी पूरी तरह से ये ऑपरेट करना नहीं आया है। और आप जानते हैं कि मैंने अभी हाल ही में शुरू किया है ब्लॉग बनाना, इससे पहले यही पूरा बनाते थे। तो जैसे ही मुझे पूरी तरह आ जाएगा तो मैं आपको रेगुलर वीडियो दिया करूँगी, क्योंकि ये जो काम रहता है ये सब मेरे हस्बैंड या मेरे बेटे संभालते थे। तो आप लोग जानते हैं इस समय सब ऑफिस वगैरह सब खुल गए हैं, तो ये भी अपने काम में लग गए हैं और बेटा भी अपनी पढ़ाई लिखाई और कोचिंग वगैरह में ध्यान देने लगा है। मैं घर में बच जाती हूँ अकेले, तो मुझे पूरी तरह से भी नहीं आता है। इस समय भी मैंने कोशिश की पूरी लगा के अकेले ही वीडियो बनाने की, कि कब तक है आप लोग को वीडियो नहीं दे पाऊँगी। तो अगर इसमें कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी। तो इस समय माहौल बहुत ही ख़राब चल रहा है। देखिए दिनों ब दिन जैसे बाहर लोग निकल रहे हैं वैसे हर जगह मरीज़ भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये है कि सिम्टम नज़र ही नहीं आते हैं कि आदमी पहचाने कि उसको ये कोरोना वायरस है कि नहीं है। ऐसे हो इस वजह से पूरा फैमिली इसमें संपर्क में आ जा रहा है और जो आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी संपर्क में आ जाते हैं। तो इस समय हमको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है अपने सेहत का। और बाहर निकलिए, भाई बाहर तो निकलना ही निकलना है, मगर बहुत ध्यान देके निकलिए कि आप ज़्यादा इधर उधर सामान जैसे होता कुछ छुइए ना। और अगर आप हमेशा सैनिटाइज़र हाथ में रखिए, तो हाथ अपना सैनिटाइज़र कर लीजिए। तो ये सब तो चलता है, मगर आप लोग घबराइए बिल्कुल भी नहीं। तो आप ये बताइए कि किसने शादी और पार्टी मज़े लिए हैं, क्योंकि इसमें शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। भाई हम लोग तो कहीं मज़े नहीं ले पाए हैं। और वैसे तो हमारे घर में 2-3 शादियाँ थी, ख़ास शादियाँ थी, जो कि बड़े बुजुर्ग की सलाह से टालना पड़ा। क्योंकि शादी ऐसा होता है, समारोह होता है जिसमें बाहर से और कई लोग आते हैं। तो इसमें जो माहौल चल रहा है उसमें ये शादी ब्याह थोड़ा अटपटा लगा रखना, क्योंकि सब लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, तो इसमें डर है कि कहीं ये वायरस फैल ना जाए। तो हमारे बुजुर्गों की सलाह पे लेके तो ये शादी जो है हम लोगों ने टाल दी है। तो जैसे ही माहौल थोड़ा सही होता है तो ये शादी रखी जाएगी। तो इस शादी का मज़ा आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो वैसे भी शादी का मज़ा कुछ अलग ही होता है, एंजॉय करते हैं सभी लोग, नाच गाना होता है। और जो लोग मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत साल हो जाते हैं तो शादी ब्याह में सभी लोग मिलते हैं और तरह तरह के खाने बनते हैं। मेन चीज़ पार्टी एंजॉय करते हैं, सभी लोग मिलते जुलते हैं, डांस करते हैं। तो ये सब मज़ा सारा आपकी जो है धरा का धरा रह गया है। और तो हम लोग बहुत उदास थे कि सब जगह शादियाँ होती थी, मज़ा आती थी, जाते थे। तो ये सुन रहे थे तो कहते ठीक है तुम लोग को आज शाम के जो है खाने में हम लोग शादी का पार्टी दे देते हैं। तो इन्होंने फिर जो है फटाफट खाने की तैयारी की हम लोगों ने सबने मिल के। तो हम लोगों ने बनाया था मखनी पनीर और नान और पुलाव, जो वाकई में इतना टेस्टी खाना बना था कि जैसे शादी ब्याह में जो हम लोग खाते हैं थोड़ा उसी तरह फील हुआ। तो हम लोगों को लगा चलो हम लोगों ने पार्टी तो एंजॉय कर ली। वैसे तो घर में बनता ही रहता है कुछ ना कुछ ऐसा, मगर ये होता है कि पार्टी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो हम लोगों ने पार्टी का मज़ा लिया। आप लोग इसी तरह घर में तरह तरह के बना के खाने जो हैं अलग तरह के आप एंजॉय कीजिए। और हाँ, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए। तो